क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो तकनीक का राजा कहलाता है, जिसकी कंपनियां पूरी दुनिया पर डिजिटल रूप से राज कर रही हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और एप्पल, उन्हें भी कभी किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के सामने झुकना पड़ सकता है? भारत ने वो कर दिखाया। एक ऐसा देश जिसने एक समय इन कंपनियों को खुले तौर पर अपने डिजिटल बाजार में पनपने दिया, उसी देश ने अब इन पर ऐसा कर जड़ दिया कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी गुस्से में आना पड़ा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण से सवाल से। जो कंपनियां भारत में करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाती हैं, क्या उन्हें भारत सरकार को टैक्स नहीं देना चाहिए? क्या वो केवल इसलिए टैक्स से बच सकती हैं क्योंकि उनके हेडक्वार्टर अमेरिका में है? भारत सरकार ने इस सवाल का जवाब ढूंढा और फिर उठाया एक ऐतिहासिक कदम, डिजिटल टैक्स। डिजिटल टैक्स यानी इक्वलाइजेशन लेवी। ये उस सिस्टम का नाम है जिसमें विदेशी कंपनियों को भारत में कमाए गए डिजिटल मुनाफे पर टैक्स देना होता है। पहली बार यह टैक्स साल 2016 में भारत सरकार ने लागू किया था। 6% का टैक्स ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर। यह शुरुआत थी, लेकिन धमाका होना बाकी था। समझते हैं विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है, परंतु हमारी काफी बड़ी मदद होती है। 2020 में जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, भारत सरकार ने डिजिटल टैक्स का दायरा बढ़ाकर 2% कर दिया। अब इसमें केवल विज्ञापन सेवाएं ही नहीं, बल्कि ई कॉमर्स कंपनियां, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर सभी शामिल हो गए। इसका मतलब था कि फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स, एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियां जो भारत में भारी कमाई कर रही थीं, अब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका की बेचैनी का दौर। डोनाल्ड ट्रंप उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जैसे ही उन्हें यह खबर लगी, उन्होंने भारत सरकार के इस कदम को भेदभावपूर्ण करार दिया। अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि संस्था यूएसटीआर ने भारत समेत 6 अन्य देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। अमेरिकी सरकार ने खुलेआम धमकी दी, अगर आपने हमारे ऊपर टैक्स लगाया तो हम भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगा देंगे। यानी बदले में भारत को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता था। लेकिन भारत ने इस बार चुप नहीं बैठने का फैसला किया। मोदी सरकार ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया, ये टैक्स किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस विदेशी डिजिटल कंपनी के खिलाफ है जो भारत से मुनाफा कमाकर टैक्स नहीं देती। भारत ने कहा, हम डिजिटल बाजार हैं, लेकिन टैक्स से मुक्त बाजार नहीं। अगर आप भारत में व्यापार करना चाहते हैं तो यहाँ के कानून मानने होंगे। भारत अकेला नहीं था। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय देश भी इस नीति को लागू कर चुके थे या कर रहे थे। यानी अमेरिका की दादागिरी अब सभी को खटकने लगी थी। इस डिजिटल टैक्स की वजह से भारत को सीधे तौर पर करोड़ों रुपए की अतिरिक्त कर आय हुई। लेकिन यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह एक प्रतीक था। यह प्रतीक था डिजिटल संप्रभुता का, आत्मनिर्भरता का और वैश्विक ताकतों को जवाब देने की क्षमता का। अमेरिका को यह रुख कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने भारत को ग्लोबल ट्रेड नियमों के उल्लंघन का दोषी ठहराया। लेकिन इस बार भारत डटा रहा। फिर ओईसीडी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और G20 जैसे मंचों पर डिजिटल टैक्स को लेकर गंभीर बातचीत शुरू हुई। इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने माना कि डिजिटल सेवाओं के लिए एक वैश्विक टैक्स ढांचा जरूरी है, और जब तक वह ढांचा नहीं बनता, देशों को अधिकार है कि वे अपने अपने टैक्स नियम बनाएं। भारत ने इस मंचों पर भी मजबूती से अपनी बात रखी और बताया कि अगर गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स भारत में करोड़ों उपभोक्ताओं से डेटा ले रहे हैं, उनसे कमाई कर रहे हैं, तो भारत को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। 2021 में अमेरिका ने अपनी जांच पूरी की और भारत के टैक्स को अनुचित बताया। ट्रंप सरकार के जाने के बाद बाइडेन प्रशासन भी इस नीति को लेकर नाखुश था, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि अब भारत को आदेश नहीं, सिर्फ बातचीत से ही झुकाया जा सकता है। फिर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। भारत और अमेरिका ने एक ट्रांजिशनल समझौता साइन किया, जिसमें तय किया गया कि अगर ओईसीडी का ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क लागू होता है तो भारत अपने डिजिटल टैक्स को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। बदले में अमेरिका भारत पर कोई टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाएगा। बहुत से लोगों ने इसे मोदी सरकार का यू टर्न कहा, लेकिन असल में ये रणनीति थी। भारत ने दिखाया कि वो अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, नीति निर्माता भी है। वो सिर्फ टैक्स वसूलने वाला नहीं,
एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी भी है। यहाँ से भारत ने केवल एक आर्थिक युद्ध नहीं जीता, बल्कि एक कूटनीतिक लड़ाई भी अपने नाम की। भारत ने दुनिया को बताया कि 21वीं सदी में अगर कोई डिजिटल ताकत बनेगा तो उसकी नीति और कानून भी भारत से टकराए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आज अमेरिका और भारत दोनों मिलकर एक वैश्विक टैक्स नीति की दिशा में काम कर रहे हैं और इसमें भारत की भूमिका निर्णायक है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी जीत यह थी कि भारत ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को झुकने पर मजबूर कर दिया, बिना कोई बड़ा नुकसान उठाए, बिना किसी टकराव के, सिर्फ रणनीति, कानून और राष्ट्रीय हितों के दम पर। डिजिटल टैक्स की ये कहानी आने वाले वर्षों में उन देशों के लिए एक उदाहरण बनेगी जो आर्थिक उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। ये केवल टैक्स नहीं था, ये एक विचार था कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दूसरे देश की संप्रभुता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया, आपके डिजिटल साम्राज्य का रास्ता अब हमारे कानूनों से होकर जाएगा और यही है 21वीं सदी का नया भारत, डिजिटल, आत्मनिर्भर और निर्णायक। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।